कोयलांचल धनबाद के जंगली इलाके में सक्रिय लकड़ी माफियाओं पर वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से बड़ी कार्रवाई की है। अनेरों में छापेमारी और फिर गोविंदपुर के अमलाटांड से 55 बोटा लकड़ी जब्त किया गया है। जब्त लकड़ियों को आमा घाटा स्थित नर्सरी में जमा किया जा रहा है। साथ ही विभाग ने मोहम्मद सिराज नामक शख्स के साथ साथ कुछ अन्य लोगों पर भी अधिनियम के तहत FIR दर्ज कराया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। जरा देखिए इन तस्वीरों को जो गोविंदपुर अमलाटांड की है, जहां 55 बोटा लकड़ी जब्त कर ली गई। बताया जा रहा है कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नैरो मोड़ के निकट KK पॉलिटेक्निक जाने के रास्ते में जंगल में अंधाधुंध लकड़ियों की कटाई कई दिनों से चल रही थी। टीम जब वहां छापा मारने पहुंची तो पता चला कि वहां से लकड़ियों को काट कर हटा लिया गया है और अमलाटांड में अवैध तरीके से जमा कर दिया गया है। जांच करने पर पता चला कि मोहम्मद सिराज अंसारी नामक व्यक्ति ने अपनी जमीन की चारदीवारी के अंदर और बाहर लकड़ियों का स्टॉक जमा कर रखा था। जब लकड़ी जब्त की जाने लगी तो ग्रामीण जुट गए। ग्रामीणों ने विरोध कर दिया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने और वन विभाग ने सख्ती दिखाई और नीम, चिलबिल, करंज, कटहल जैसे कीमती पेड़ों की लकड़ियां जब्त कर ली गई। बाद में JBKSS समर्थकों ने बताया कि झारखंड के जंगलों को माफिया लगातार खत्म कर रहे हैं और लकड़ियों की तस्करी कर यहाँ की सभ्यता, संस्कृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कहा कि यहाँ पर मोटा मोटा पेड़ को काट दिया गया है, जिसमें करंच है, नीम है इत्यादि और भी कई पेड़ है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो पेड़ काटा गया है तो किस आधार पर काटा गया है? क्या उनके पास कोई ऑर्डर था? कहीं का कोई चिट्ठी था जो इस तरह का पेड़ काट दिया गया? छाती फट गया है। आप कोरोना काल को याद कर सकते हैं, जिस समय ऑक्सीजन की कमी हुई थी और इन्हीं पेड़ों ने हमारे जान को बचाया था, हमारे बच्चों को बचाया था। और आज आप देख सकते हैं किस तरह क्रूरता के साथ इस पेड़ को काट दिया गया है। इसमें जांच का विषय बनता है। और जैसे कि आपने पूछा कि किसके द्वारा काटा गया है, तो अभी यहाँ फॉरेस्ट वाले भी आए थे और आप मीडिया बंधु भी आए हुए हैं और यहाँ पर अमलाटांड ग्राम में ही रहते हैं, जो सिराज अंसारी नाम है, और उनके पिछवाड़े में लकड़ी भी बरामद हुआ है। फॉरेस्ट वालों ने जांच कर लिया है। वहीं DFO ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। स्थानीय पुलिस का भी सहयोग लिया गया है। 4 ट्रैक्टर लकड़ी जब्त कर ले आई गई है, जबकि अभी भी छापेमारी स्थल पर लकड़ियां मौजूद हैं। DFO का कहना है कि लकड़ियों का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। सिराज अंसारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। वन विभाग की तरफ से आम लोगों से अपील भी की जा रही है कि पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए वनों को बचाएं और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। हमारे वनरक्षी द्वारा जो है गोविंदपुर में जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है नैरो के पास, वहाँ पर जब पेट्रोलिंग की जा रही थी तो उनको वहाँ पर सूचना मिली और उनके बाद देखा गया कि जो अमलाटांड है वहाँ पर गांव गोविंदपुर के अंदर, वहाँ पर बहुत सारी लकड़ी जो स्टॉक की हुई थी। तो जब उनके द्वारा जो है जब अभी पुलिस प्रशासन के साथ छापेमारी की जा रही है और वहाँ पर लगभग 70 से 80 पीसेज ऑफ लॉग जब्त कर दिए गए हैं और बाकी कार्रवाई की जा रही है। और कहाँ से ये जो उनका लकड़ी लाई गई है, जो वहाँ के एक्यूज है, उन सब का पता लगाया जा रहा है कि ये पेड़ कहाँ से कटा था और फिर उनके खिलाफ जो है ऑफेंस फाइल कर दिया गया है, FIR फाइल कर दिया गया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है कि इसका सोर्स कहाँ है, कहाँ से लकड़ी लाई गई थी, कौन इन्वॉल्व है और फिर उनके खिलाफ जो है जो भारतीय वन अधिनियम है उसके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सिराज अंसारी सिर्फ एक मोहरा है। कोयलांचल धनबाद के न सिर्फ ग्रामीण इलाकों में बल्कि वन क्षेत्र में भी ऐसे कई लकड़ी तस्कर मौजूद हैं। कहा जाता है ऐसे लोगों के सर पर सफेद पोशों का हाथ है और ये खुलेआम पेड़ों की कटाई कर लगातार लकड़ियों की तस्करी कर रहे हैं। लकड़ियां दूसरे जिले में मौजूद आरा मिलों में भेजी जाती हैं। वन विभाग कार्रवाई तो करती है, लेकिन वो माफियाओं तक नहीं पहुंच पाती। और उससे भी बड़ी चिंता की बात यह है कि जब लकड़ियां जब्त की जाती हैं तो विरोध में ग्रामीण आ जाते हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि लोगों को जागरूक किया जाए और वन और पर्यावरण बचाने का महत्व समझाने के साथ साथ ऐसे माफिया तत्वों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। धनबाद से न्यूज बाइस्कोप के लिए राजकुमार जायसवाल के। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।